बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल्स को आज़ाद करते हैं। जो भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास एक्स के साथ भी कुछ है, वाई के साथ भी कुछ है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल को आज़ाद करना होता है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल यहाँ रहेगा, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी। वो 2 के साथ -4y ओवर इसके साथ जो है वो भी इधर आ जाएगी। यानी कि हमने एक वेरिएबल को आज़ाद करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हमने आज़ाद करना होता है एक वेरिएबल को। अब हम यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को फ्री कर देंगे। तो अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3x + y इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और x - 2y इज़ इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। अब जैसा कि हमने किसी एक वेरिएबल को आज़ाद करना है, हमारे पास यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल है और ये भी एक सिंगल वेरिएबल है, यानी हम इन्हें आसानी से दूसरी तरफ कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ों को आज़ाद कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, 3x + y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने y को आज़ाद करना है। तो सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 2, ये प्लस था तो इधर आके -3x हो गया। यानी कि अब हमारे पास x की एक मेन वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास है y की वैल्यू अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू बनाई है उसके अपोजिट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास x - 2y इज़ इक्वल टू 3 है। इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, y यहाँ पे है। x - 2 y की जगह पे हमने क्या रखना है, 2 - 3x इज़ इक्वल टू 3। अब x माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4। अगर साइन बाय माइनस का हो तो अंदर वाला साइन हमेशा चेंज होता है, ठीक है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बाय माइनस है, अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 2 3 टाइम्स 6x इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास वेरिएबल्स एक जैसे आ गए हैं, इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। 1x + 6x तो 7x हो जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू 3। 7x इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 7x इज़ इक्वल टू 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7। तो x इज़ इक्वल टू 7/7। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम x की वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे y के साथ एक वेरिएबल है, इसलिए y की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y की एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ईजी हो जाएगा लिखने में भी इन इक्वेशन 3। तो अब वैल्यू हमने पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2 - 3x। अब y इज़ इक्वल टू 2 - 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 1, ये पुट कर दी। y इज़ इक्वल टू 2 - 3 1 टाइम्स 3। y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, वह साइन बड़ी वैल्यू का लग गया माइनस। और जब प्लस और माइनस दो अपोजिट साइन हो तो हमेशा इनको माइनस करना है। अपोजिट साइन जब भी आएंगे माइनस होगा। इन दोनों को माइनस किया, 1 आ गया। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है।
सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। ओके, सेट को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इस वजह से हमने इन्हें ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मेथड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x - y = 11, 3x + 4y = 6 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना होता है। अगर हमारे पास ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। इन इक्वेशंस में से हमने कोई भी एक पार्ट इन दोनों का इक्वल करके इन दोनों को प्लस माइनस करना है, ठीक है। अगर हमारे पास y यहाँ पे सिंगल है और ये 4y है, इसका मतलब इन दोनों को हम इजीली बराबर कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी भी एक वेरिएबल को, कोई भी अगर x है हमारे पास या y है, x अगर किसी भी तरीके हमने दो वेरिएबल्स को आपस में इक्वल करना है, ठीक है, इन दोनों को इक्वल लेकर आना है ताकि आपस में इन दोनों को कैंसिल कर सकें और एक वेरिएबल हमारे पास आज़ाद हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 6, 7 जो भी है तो हमारे पास वैल्यू कोई भी बन जाएगी, इन दोनों को कैंसिल करने से y आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, और 3x + 4y = -6 इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, इनमें से हम किस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर 4 और 3 देखा जाए, x को हमने इक्वल करना है, 4 और 3 को हम इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 टाइम्स 12 और 4 3 टाइम्स 12, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड में देखें y, एक y 4 है, दूसरा y 1 है, तो अगर अब हम 1 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये 4 आ जाएगा। सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर वैल्यू हम लेते हैं मल्टीप्लाई 4 बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू इक्वेशन 1 लिख दी = 11। 4 4 टाइम्स 16x माइनस 4 1 टाइम 4y = 11 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास 44 बन गया है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में भी 4y है, इक्वेशन नंबर 3 में भी 4y है। अब हम इजीली इन दोनों को आपस में ऐड करके इन्हें स्किप कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। देखें इक्वेशन 1 हमारे इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है 3x + 4y - 6, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, जबकि 16x वाली बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू हमने हमेशा ऊपर रखनी होती है। तो 16x - 4y = 44। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3x + 4y = -6। इनको हमने ऐड करना है। 16 में 3, क्योंकि अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, माइनस करने से इसका साइन भी चेंज होगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस यानी आपस में कट रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 16 में हमने 3 ऐड किया, हमारे पास 19x आया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जो हमारा मकसद था इन दोनों को कैंसिल करना वो हो गया। इज़ इक्वल टू हमारे पास आया अब 44 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास 38 आ गया। x = 38/19। अब हम x की एक वैल्यू निकाल रहे हैं। इसी हमारे पास वैल्यू ही तब आनी थी जब हम एक वेरिएबल को कैंसिल करते, ठीक है। अब 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया।
x इज़ इक्वल टू 19 1 टाइम्स 19, 19 2 टाइम्स 38। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। बस हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसी भी तरीके, और यहाँ पे हमने तरीका इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने वाला यूज़ करना है, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है। x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या कोई भी इक्वेशन आप ले लें, किसी भी इक्वेशन में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 11। 4 इंटू 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 11। 4 2 टाइम्स 8 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 11। अब सिंगल जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 11 माइनस 8 माइनस 3, सॉरी प्लस 3। अब y हमारे पास, y के साथ साइन माइनस का है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। सॉल्यूशन सेट में हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास आ गई है। तो 2 माइनस 3, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया बाय एलिमिनेशन मेथड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2u प्लस 3v इज इक्वल टू -1, u माइनस 2v इज इक्वल टू 3 यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बहुत ईजी है। मैट्रिक्स का मीन है मैट्रिक्स बनाना, यानी इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमने मैट्रिक्स रूल यहाँ पे यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स में एक फार्मूला यूज़ होता है, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए डेट, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इस फार्मूले की तरफ गौर करना है और इसको हमने बी से मल्टीप्लाई करना होता है इस सारी वैल्यू को। ठीक है, अब यही फार्मूला मैट्रिक्स में यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है ए, हमारे पास कहाँ से आएगा? ए हमने लिखना है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पहली वैल्यू 2 है, 2 लिख दी, दूसरी वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया। नीचे वाली में u की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। यहाँ पे v की वैल्यू -2 है तो -2 लिख दी। ठीक है, यानी इक्वल से इस तरफ जो भी होंगे उन्हें हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास x कहाँ से आएगा? x बेस में यूज़ होता है। x इज़ इक्वल टू, x में जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ होते हैं हमने वो लिखने होते हैं। वेरिएबल हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल u है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास v है। अभी हम सिर्फ बना रहे हैं जो हमें चीज़ें अंदर यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास b भी है। b कहाँ से निकलता है? इज़ इक्वल के इस तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास b में आएंगी, -1 और 3, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, इन तीनों को मैट्रिक्स में लिखा है। सबसे पहले हम करते हैं ए का डेट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए ए हमारे पास है 2 3 1 एंड -3। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इनके सेंटर में हमेशा लिखना है। ठीक है, डेट फाइंड कर रहे हैं हम तो इसके लिए हमेशा इन दोनों के सेंटर में माइनस लगाना है। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 टाइम्स 4, इसके साथ साइन माइनस का, -3 1 टाइम्स 3। अब दोनों साइन माइनस के हैं तो जब एक जैसे साइन आ जाते हैं हमारे पास हमेशा वो ऐड हो जाते हैं। इनको ऐड करना है और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगेगा। 3 4 7 हो जाएगा। ए डेट की हमारे पास वैल्यू क्या आई है? -7। इट्स क्लियर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? ए डेट हमारे पास आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है हमने। उसके लिए हमने फिर से ए को ले लेना है क्योंकि ए ही यूज़ हो रहा है। ए हमने लिया, ए में हमने इन दोनों की साइड्स चेंज करनी होती है, यानी कि अगर -2 इधर है तो ये यहाँ आ जाएगा और 2 इस तरफ आ जाएगा। हमेशा एडजॉइंट में इन दो के साइड चेंज हो जाती हैं और इन दोनों का साइन चेंज होता है, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह बदलनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 था, 2 इस तरफ आया और -2 इधर चला गया, -2 और 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। +1 था तो -1 हो गया, +3 था तो -3 हो गया, ठीक है। इट्स क्लियर। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि जब भी हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है या एडजॉइंट ऑफ बी जो भी लेना है, वही हमने, ये दो हमारे पास कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की हमने साइड चेंज करनी है। नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। बी भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमने ये फार्मूला लगाना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डेट, और अंदर हमने क्या रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ हमने बी को मल्टीप्लाई कर देना है। 1/, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए 1/, डेट ए, तो डेट ए है हमारे पास -7। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -2/-7, -2 -1 -3 और 2, ठीक है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है बी को, बी हमारे पास है -1 और 3। इसको नीचे भी लिखा जा सकता है और जब नीचे से ऊपर आएगा तो फिर भी 1/, -7 ही बनेगा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1/, -7, इनको मल्टीप्लाई करने का रूल है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -1, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में ऐड का निशान आना है, -3 × 3, अंदर वाली वैल्यू सेम टू सेम ही रहेंगी। अब नीचे -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स के अंदर वाली सेम टू सेम ही आएंगी, प्लस 2 था, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। अब 1/, -7 हमारे पास आ गया, 2 1 टाइम्स 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 टाइम्स 9 और यह माइनस में अभी इस तरफ हमारे पास माइनस माइनस प्लस और 1 1 टाइम्स 1 प्लस 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। इसी को अब नेक्स्ट पे करते हैं, 1/-7 इंटू, अब -9 और 2 है, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगा दिया, 9 में से 2 को माइनस करना है क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 निकाला 7 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब -7 जो है ये बाहर था, अब इन दोनों के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -7 को मल्टीप्लाई करना है 1/-7 से, ठीक है। और नीचे वाला 7 था, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1/-7 से। अब मल्टीप्लाई करें, ये -7 इस -7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन साथ ही है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और नीचे वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो देखिए यहाँ पे आपको जिस वक्त बताया कि x हमारे पास ऊपर u होता है, नीचे v होता है, तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई। इसको कंपेयर कर लेते हैं b से, यानी u और v से, ठीक है। x से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू 1 आई और v की वैल्यू हमारे पास आई -1, ठीक है। हमने इस वक्त मैट्रिक्स का रूल किया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमने यहाँ पे v और u की वैल्यू फाइंड कर लिया है, बस हमारे पास मेन फार्मूला है जो हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, यानी कि ग्राफिकल मेथड हमने यूज़ करना है। ग्राफिकल मेथड में हम कोई एक पॉइंट मैच करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई भी एक लाइन जो जिस भी पॉइंट से एक दूसरे को टच कर रही हो, तो यहाँ पे देखें अगर ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भी हमने अलग-अलग वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, फिर हमारे पास जाके ये अलग-अलग पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट्स बनने के लिए हमारे पास एक्स और वाई की अलग-अलग वैल्यूज़ होनी चाहिए। हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वेशंस समझ लेते हैं। एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हम x की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, x को हमने 0 पुट कर लिया, तो x की जगह पे हमने 0 रखना है। माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 2, इसके साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब y हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस है तो माइनस का साइन साथ लग जाएगा, यानी कि y हमारे पास आ गया -1। ठीक है, y की वैल्यू निकल आई हमारे पास। 0.1 क्या बना, 0 पुट किया तो आया -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू चेंज करनी है। क्योंकि हमने एक पूरा टेबल बनाना है तो टेबल में मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं। अब हमने करना है पुट x इज़ इक्वल टू 1। अब 1 पुट करते हैं तो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, इसमें हमने x को 1 पुट कर लिया, x 1 हो गया। ये 1 यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1। अब माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। चूँकि साइन बड़ी वैल्यू का, इस वजह से पॉजिटिव 1 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस, ये माइनस अपना साथ लेके गया, इस वजह से y की वैल्यू आ गया -1 ओवर 2। तो 0.2 हमारे पास क्या बना, हमने पुट किया 1 तो आया हमारे पास y -1 ओवर 2। ठीक है, ये 0.2 है हमारे पास। अब इसी तरह हम x की वैल्यू मज़ीद पुट करते हैं। पहले हमने x पुट किया 0, अब 1, अब हम करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हमारे पास वही है, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। x हमने 2 पुट कर लिया, -2y इज़ इक्वल टू 2। तो ये -2y यहीं पे रहेगा और ये 2 इस तरफ ऐड हो रहा था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी कि -2y एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, दोनों सेम टू सेम है। प्लस माइनस होंगे, 2 में से 2 को निकालें 0 हो जाएगा, और वैसे भी ये स्किप हो जाते हैं जैसे जब साइन अपोजिट हो। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो y इज़ इक्वल टू 0 ओवर -2, ये भी हमारे पास एब्सोल्युटली 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पॉइंट पॉइंट नंबर 3 आया है, जिसमें हमने x को 2 पुट किया, y 0 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू चेंज करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 3। अगर हम चाहें तो हम यहीं तक भी रख सकते हैं, 3 वैल्यूज़ ही रख सकते हैं। टेबल ही बनाना है हमने, तो टेबल में अगर आप चाहें 3 रख लें, नहीं अदरवाइज़ आप 0 1 2 से भी टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, x की जगह पे हमने 3 पुट कर लिया, -2y इज़ इक्वल टू 2। अब -2y यहीं पे रहेगा, वेरिएबल है इस वजह से यहीं रहेगा, ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। -2y इज़ इक्वल टू, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 निकाला 1 रह जाएगा। y इज़ इक्वल टू -1 ओवर -2, अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट नंबर 4, हमने वैल्यू पुट की 3, हमारे पास आया 1 ओवर 2। y को हम हमेशा दूसरी साइड पर रखते हैं और फर्स्ट पे हमारे पास x होता है। ठीक है, इस रूल पे हम ये वैल्यूज़ रख रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद अब अपनी दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास अभी आई हैं हम उन्हें टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यूज़ जो हमने अभी भी फाइंड की हैं 0 1 2 3 4 रख के पुट की हैं, हमने उसका टेबल बना लिया। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करके इसका भी एज इट इज़ टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करते हैं। 2 इंटू 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7, यानी x की जगह पे 0 पुट किया, अब ये 0 हो जाएगा। माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7, तो y इज़ इक्वल टू, ये माइनस वाई के साथ था तो ये यहाँ पे 7 के साथ आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने x इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। जिस तरह हमने पिछले वाले इक्वेशन में 0 1 2 3 किया था, इसमें भी हम इसी तरह वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब इसी में 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 में हमने x इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। 1 टाइम्स 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। अब 2 इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। -2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 में से 2 निकाला तो हमारे पास 5 आ गया। अब y इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, अब हमने 1 फाइंड कर लिया है। अब पुट x इज़ इक्वल टू 2। x 0 था, 1, अब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 2 टाइम्स 4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3, तो y इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमारे पास x 3 पुट करना है। पुट x इज़ इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 में पुट करना है। 2 इंटू 3 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। 2 3 टाइम्स 6 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। अब 6 इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 में 6 निकाला 1 रह गया, y इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स बने हैं। x 0 पुट किया -7 आया, x 1 पुट किया -5 आया, x 2 पुट किया -3 आया, x 3 पुट किया -1 आया। ठीक है, अब हमारे पास 2 टेबल्स बन चुके हैं। अब हम इन 2 टेबल को ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ में अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। जब हमारे पास x 0 था, यानी इस पॉइंट पे था x, तो y की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू -1 आ गई। ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 थी, यानी x अब हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू -1/2 हुई। -1/2 का मतलब क्या होता है? 1 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 0.025 टाइम्स 10, यानी कि 0.5। यहाँ जिस वक्त हमने 1 पुट किया x को, तो हमारे पास y की वैल्यू आई 0.5। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे हो गए कंबाइन। इनको हम, ठीक है, उसके बाद जब हमने x 2 पुट किया, y हमारे पास 0 आया। 2 पुट किया, y फिर से 0 है। हमने इन पॉइंट्स को टच करना है। ठीक है, जब हमने x 3 पुट किया, y हमारे पास 1/4 आया। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 को अंदर रखते हैं, 4 पे डिवाइड करेंगे। 0.042 टाइम्स 8, 42 टाइम्स 8 हो गया। 2 बचा 20 और 4 5 टाइम्स 10, यानी कि 0.25। ये भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं, वो 0.25 हो गया। फिर से 0.25 है,
तो हमारे पास देखें जितनी मरतबा भी हमने जो जो वैल्यू पुट किया है इस एरिए में हमारी लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने मैच करना है। वाई हमने जब 2 पुट किया 0 आ गया, जब 3 पुट किया 3 हमने पुट किया तो हमारे पास 0.25 आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरा पॉइंट देखना है, एक्स को अगर हमने 0 पुट किया y -7 आया, एक्स को 0 पुट किया -7 आ गया, ठीक है। उसके बाद x1 पुट किया y -5 आ गया, x1 पुट किया तो y -5 आ गया। यानी इस तरह से हम इनको इसका ये वाला पॉइंट को ना टच करना है हमने, ठीक है। उसके बाद 2 पुट किया तो -3 आ गया, 2 पुट किया तो -3 आ गया, 3 पुट किया तो -1 आ गया। यानी ये जो हमारे पास आप देखें पॉइंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4, इनको हमने टच करना है। पहले वाली जो हमारी पॉइंट्स थे वो एक दूसरे के अंदर ही हैं, उनको भी हम टच करते हैं। ये देखिए ये वाले हमारे पॉइंट्स जो हैं, ये हमारी लाइन सेकंड वाली की ड्रा हुई है, ठीक है। और फर्स्ट वाला हमारा था, इसके पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं यूं, जो जो पॉइंट हमने जहां जहां लगाया है उसको हम टच कर रहे हैं, सही है। -1 था तो ये लाइन यूं ड्रा होगी। इसका मतलब जो पॉइंट इन दोनों को टच कर रहा है ये हमारे पास ग्राफ की फॉर्म आ गई है। जो भी पॉइंट्स हमारे पास आए हैं हमने बस उनको फॉलो किया है और हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी क्लियर है। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स के आगे इनका नेम लिख सकते हैं, जिस तरह हमने अगर 7 हमारे पास आया 0 7, ये हमारे पास आया 1 -5, ठीक है। इस तरह आप इनके आगे इनके पॉइंट्स भी ड्रा करेंगे। और दूसरी वाली वैल्यूज़ के आगे भी ड्रा करेंगे तो हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।